व्यापारियों के ख्याल कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर रख रही है। बजट बिल्कुल बेकार रहा। व्यापारियों के हित में तो कभी बजट आया ही नहीं। गवर्नमेंट की ओर से कोई सहायता नहीं दी जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलेंस न्यूज़। मैं संजू चुलकोटिया अभी मौजूद हूँ अल्मोड़ा में। यूँ तो आपने अल्मोड़ा में बहुत सारे बाज़ारों के नाम सुने होंगे, जैसे थाना बाज़ार, शेर बाज़ार, चौक बाज़ार, जोहरी बाज़ार। लेकिन आज हम लोग मौजूद हैं उन सभी बाज़ारों में प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बाज़ार पटाल बाज़ार। और आज हम लोग यहाँ के स्थानीय व्यापारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में बाज़ार की क्या हालत है और स्थानीय व्यापारियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम लोग पटाल बाज़ार के ही एक दुकान पे हैं, जहाँ पर हम सर से जानेंगे कि पटाल बाज़ार का जो बदलता स्वरूप है उन्हें सर किस तरह से देखते हैं। बहुत अच्छा बाजार था, पटाल बाजार था, एक कल्चर था अल्मोड़ा का, बहुत अच्छा दिखता था। लेकिन आजकल जो ये सीमेंट वाली हो चुके हैं, ये तो बहुत है, इस पर काफ़ी लोग फिसलते हैं। वो पहले जो कल्चर था बहुत बढ़िया था, यहाँ का इतिहास रहा है। तो अब कह रहे हैं नगर पालिका में ये बात चल रही है कि फिर वो पुराना आपका अब इतिहास आएगा और पुरानी रूपरेखा इसको फिर दी जाएगी। हम तो चाहते हैं कि वही पुराने वाला कल्चर रहे अल्मोड़ा में, जो पहले हमको दिखता था बहुत ही अच्छा था और दूर दूर से लोग देखने आते थे इसको। पटाल बाज़ार का जो स्वरूप है वो तो बदल ही रहा है, उसी के साथ साथ स्वरूप के साथ साथ क्या यहाँ पर जो बिक्री थी उसमें भी बदलाव आया? तो मैडम काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले कचहरी यहाँ थी, कचहरी की वजह से तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ भड़का रहता था और दूर दूर से गांव से लोग आते थे, खरीदारी करने आते थे। आजकल तो सारा ऑनलाइन शॉपिंग हो चुकी है। ऑनलाइन में ज़्यादातर बच्चे जो गांव के हैं या न्यू जनरेशन है वो सारी ऑनलाइन मंगा रही है, इसलिए बाज़ार में तो काफ़ी चहल पहल ख़त्म हो चुकी है और बाज़ार में ग्राहक भी ख़त्म हो चुके हैं। तो काफ़ी फ़र्क बिजनेस व्यापार को तो बहुत फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा। आप वर्तमान में बाज़ार के हालातों को किस तरह देखते हैं? देखिए, आजकल बाज़ार बिल्कुल भी मंदी हो चुकी है। बाज़ार में लोग भी, इसका कारण है कि गांव-गांव पे दुकानें खुल चुकी है। बाज़ार बिल्कुल सूनी है आजकल। मार्केटिंग में जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं उसका आप मुख्य कारण किस चीज़ को मानते हैं? मुख्य कारण तो उसका मैम एक ऑनलाइन है और घर घर गांव-गांव अब दुकानें खुलना है, इसका मुख्य कारण एक यह है। और ज़्यादा तो ऑनलाइन ने बहुत असर कर दिया है। सर, वर्तमान में आप बाज़ार के हालातों को किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि बाज़ार के हालात बहुत ख़राब हैं और कारोबारों की जो स्थिति हम बचपन से या अब कुछ साल पहले देखते आए थे, 10-15 साल पहले से बहुत स्थिति में गिरावट है। इसका कारण आप किसे मानते हैं? कारण, पहला कारण तो भाई कोई नाराज़ ना हो, ये नोटबंदी हो सकती है। दूसरा कारण ये ऑनलाइन भी है। तीसरा पता नहीं क्यों लोगों को क्या हो गया, समझ में नहीं आता कि खाना भी खा रहे हैं उसके बावजूद सब्ज़ी की दुकान भरी पड़ी है, वरना पहले सब्जियां शाम तक साफ़ हो जाया करती थी। और कई कारण हैं, ये यही हो सकता है। हालांकि कुछ बेरोज़गारी भी है, कि लड़कों को काम नहीं है और माँ बाप कमाने वाले हैं तो वो भी अपना हाथ खींच के चल रहे हैं, थोड़ा ये भी हो सकता है। और लेकिन कारोबार की स्थिति इन ऑल मतलब बहुत दयनीय है। तो सर, आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या कह सकते हैं इसमें, थोड़ा सा काम धंधे अपने लोग करें, पैसा आए तो काम भी चले, लेकिन ऑनलाइन का भी चले, हमारा भी चले। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, लोग दुकानों की तरफ कम ही आ रहे हैं लोग बाग आजकल। आप वर्तमान में बाज़ार के हालातों को किस तरह देखते हैं? बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी। क्या कारण आपको लगता है? कारण मेन ऑनलाइन परचेजिंग और ऑनलाइन ही खराब हो रहा है। तो इसके लिए कुछ सुझाव आपकी तरफ से? क्या सुझाव, जब तक गवर्नमेंट ऑनलाइन वो नहीं करेगी बंद, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम पूरा टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम व्यापारियों के ख्याल कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर रख रही है। तो चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? बजट बिल्कुल बेकार रहा। व्यापारियों के हित में तो कभी बजट आया ही नहीं। ना जीएसटी में कोई बदलाव, ना इनकम टैक्स की सीमाओं में कुछ बदलाव। जब तक व्यापारियों का भविष्य मतलब ना कोई उनकी कोई पॉलिसी की जा रही है, जबकि हमारी कितनी बार मांग रखी गई कि हर व्यापारी को भी कुछ ना कुछ पॉलिसी में छूट मिले, कुछ नहीं। लेकिन बट मेन वही है कि थोड़ा जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए और हर व्यापार जो छोटे बड़े मध्यम व्यापारी हैं उनको कुछ पॉलिसी की निर्धारित की जाए। कोई एक्सीडेंटल होता है या आगजनी होती है तो गवर्नमेंट की ओर से कोई सहायता नहीं दी जाती।
तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन परचेजिंग एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग से पहले और अभी में कितने बदलाव आपको देखने पड़ रहे हैं? पहले ऑनलाइन का इतना नहीं चलता था, लेकिन अब जब से ऑनलाइन का हुआ तब से 50 से 60% मार्केट डाउन है। तो काफ़ी समय से हम इसमें चर्चा भी कर रहे हैं अपने व्यापार संगठनों में भी कि मार्केट आगे के लिए क्या स्थिति बनी रहेगी। जो इसमें कंडीशन बनी है, मॉल्स खुले हैं या ऑनलाइन बिजनेस हुआ है, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी शून्यता आ गई है। कारण ये है कि वो कम से कम रेट्स में माल भी देते हैं और ऑनलाइन से उनके घर में इमीडिएट माल भी पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, मार्केट में जो हमारे भावनात्मक संबंध होते थे, लोगों से अपने परिचय भी होते थे, वो भी ख़त्म हो गए हैं, जो बड़ा हानिकारक है भारत की परिदृश्य को देखते हुए, व्यापारिक परिदृश्य को देखते हुए, जो हानिकारक भी है। इससे हमारे सामाजिक बंधन भी छूटते जा रहे हैं। तो इसमें इनको सोचना चाहिए, भारत सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी। जीएसटी का जैसा मामला है, उसमें ऑनलाइन में जीएसटी में उन लोगों को बेनिफिट भी बहुत हैं, लेकिन हम व्यापारियों को वो छूट नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि अगर भारत एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था की बात करते हैं हमारे केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार ये बात करती है तो उसमें केंद्र सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हम भारत में किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य से माल मंगाएं तो उसमें एक ही सिस्टम होना चाहिए जीएसटी का, जो कि अलग अलग राज्यों में अभी भी परेशानियां हैं। तो यही कहना है कि इससे काफ़ी शून्यता आ गई है मार्केट में, तो इसमें सोचना चाहिए सरकारों को। एक तो यहाँ से कलेक्ट्रेट चले गया और बाकी ऑनलाइन ने ख़त्म कर दी मार्केट पूरी, इस वजह से मार्केट डाउन चल रही। आज की रिपोर्टिंग से कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये जाना कि व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय व्यापारी ऑनलाइन मार्केटिंग को मानते हैं। और उनके लोगों से ये अपील है कि वोकल फॉर लोकल को सिर्फ एक नारे तक न रहने दिया जाए, बल्कि सभी ग्राहक इस चीज़ को समझे। कैमरे में संतोष जीना के साथ संजू चुलकोटिया, लोकलेंस न्यूज़, अल्मोड़ा।